आज का क्वेश्चन पूछने का रेशियो रहेगा 10-10 क्वेश्चन प्रत्येक स्टूडेंट को पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी रेडी हैं? यस सर। चलिए ठीक है। हम सबसे पहले पेपर दीजिए, लाइए। हम सबसे पहले निभा को बुलाएंगे। आ जाओ निभा। बताइए, पहला क्वेश्चन है, रेडी? चलिए बोलिए। NaCl क्या है? लवण। कस के बोलिए। लवण। ठीक है, बोलिए। दूसरा क्वेश्चन बताइए, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? शुद्ध जल। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन क्या है? समावयवी। ठीक है, समावयवी है ना। चलिए ठीक है, कस के बोला कीजिए। ठीक, पता कि किन किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? शहरीकरण और प्रदूषण। सही है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? इथेनॉल। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन क्या कहलाता है? सिरका। सही है, बहुत अच्छा जवाब। अब बताइए, विद्युत फ्यूज बचाता है? लघु पतन से बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जिप्सम में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 2। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 9 नंबर, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना गया है? सूर्य को। सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक सूत्र में क्या अंतर है? CH2। सही जवाब। चलिए बैठ जाइए। पृथ्वी कुमार आ जाइए। आज का जैसा कि क्वेश्चन पूछने का रेशियो 10 का है। यस सर। पता है, तो 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जवाब देना। ठीक है, रेडी? यस सर। चलिए ओके, ठीक है। बताइए, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जा सकती है? ऋणात्मक। सही है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, श्वसन की प्रक्रिया का श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 15 नंबर क्वेश्चन है, लाइम जूस की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग के धुएं उत्सर्जित होता है, यह धुआं क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही जवाब है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। के ये आपसे क्वेश्चन का ये जो आंसर था, इसका हम रासायनिक नाम जानना चाहेंगे। इस क्वेश्चन का मानना नहीं होगा, लेकिन मतलब कि जो बता आपने नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र बताइए। NO2। सही है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे को क्या कहते हैं? स्वपोषी या उत्पाद। सही जवाब है, बहुत अच्छा। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 वाट। सही जवाब। अब लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है, चुंबकों के समजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होती है? प्रतिकर्षण। सही जवाब, बहुत अच्छा। चलिए बैठ जाइए। बहुत अच्छा। अभी तक 2 स्टूडेंट को हमने 10-10 क्वेश्चन पूछे, दोनों स्टूडेंट ने 10 में 10 जवाब दिए हैं। अब हम बुलाना चाहेंगे अंशु को। आ जाइए। रेडी? यस। चलिए ठीक है। बताना, पहला क्वेश्चन ये है, हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन। सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। सही जवाब है। वह कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन से अभिक्रिया कर व्यंजक चूर्ण बनाता है? बुझा हुआ चूना। सही जवाब। आपको भी पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन का मानना नहीं होगा, लेकिन आपसे पूछ रहे। चलिए बताइए।
CaOH का होल 2 सही जवाब OH का होल 2 CaOH का 2 सही जवाब, बहुत अच्छा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट सही जवाब है। बताइए रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब उसके द्वारा बनता है, मतलब कहाँ पे बनता है? आम नेत्र लेंस द्वारा। सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन CH4। सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, चुंबकों के विजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होते हैं? आकर्षण। सही जवाब है। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, लेंस की क्षमता का समात्रक क्या होता है? डायोप्टर। सही जवाब है। या इसको और किस नाम से जाना जाता है? या सर मीटर पर पावर -1। हाँ बहुत अच्छा। चलिए मीटर पर इनवर्स 1, मतलब इसका Yes, मतलब हो गया प्रति, ठीक है, प्रति मीटर भी कह सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना परसेंट पाया जाता है? 21%। सही जवाब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य धातु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षार धातु। Yes. चलिए बहुत अच्छा, आप भी 10 में 10 जवाब दिए, जाकर बैठ जाइए। करना चाहेंगे शिवम कुमार, आ जाइए। रेडी? यस सर। ओके, थोड़ा सा स्पीक में बोलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, बताइए अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का प्रयोग करते हैं? प्रति अम्ल। या इसको और किस नाम से जानते हैं? एम्स। प्रति अम्ल को और क्या नाम कह सकते हैं आप? एस। कोई बात नहीं है, एंटासिड कहते हैं ना। एंटासिड। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए सही जवाब है। बताइए एक प्रबल लवण क्या है? एक प्रबल लवण का नाम बताइए। NaCl। सही जवाब। चलिए दूसरा क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंजक यानी कि रंग, ठीक है ना, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम विचलन करती है, यानी कि लाल। कम झुकती है? सही है, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट पाए जाते हैं? 78%। सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कार्बन का संयोजकता क्या होता है? कार्बन का संयोजन। हाँ बताइए, सही जवाब है। अब बताइए नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूरदृष्टि दोष। सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर। सही जवाब। और कुछ? चालक के चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ के प्रकृति पर, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छा नंबर आपको मिलेगा। एक द्विक्षारकीय अम्ल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल को। सल्फ्यूरस अम्ल, ये गलत हो गया इस बार, H2SO4। ठीक है। चलिए गलत हो गया अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताइए, सबसे कठोर पदार्थ? हीरा। सही है। अब लास्ट क्वेश्चन बताइए आपका। चलिए आप बताइए, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या आता है? 7। सही है, 7 ही होता है कि 7 से आगे पीछे या बराबर? 7। 7 ही। चलिए ठीक है, जाकर बैठ जाइए। अब हम बुलाना चाहेंगे शिल्पी को, आ जाओ। चलिए रेडी? यस सर। ओके, बताइए एसिटिक अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है, क्यों? कम आयनिक होने के- कस के बताइए। कम आयनिक होते हैं। हाँ, क्योंकि इसके कम आयनिक होते हैं ना। चलिए ठीक है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर का तंतु किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम। सही जवाब। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? ओ ग्रुप को। क्या? ओ ग्रुप को। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है? हीरा का। सही जवाब है। बताइए नेटल पादप के पत्ती छुआने पर डंक
जैसा दर्द होता है, क्या कारण? मेथनोइक अम्ल के या फॉर्मिक अम्ल से कारण। सही है, मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल के कारण रंग होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। बताइए ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6। सही जवाब। बताइए ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 12। सही है। बताइए वह सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से अभिक्रिया कराया जाए तो कौन सा उत्पाद निर्माण करेगा? Na2ZnO2 प्लस H2। सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और लास्ट क्वेश्चन है। बताइए समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। सही जवाब। चलिए ठीक है, जाके बैठ जाइए। अब काजल आ जाइए। रेडी? यस सर। चलिए ओके। बताइए सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? AB को। सही जवाब है। बताइए सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? प्लास्ट ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना? क्या नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही जवाब। चलिए बताइए फ्लेमिंग के बमहस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा संकेत करती है? विद्युत धारा में प्रवाहित। विद्युत धारा में प्रवाहित। बताइए। विद्युत धारा में प्रवाहित चालक। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आप नहीं बता पा रहे हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक तन्य धातु? सोना। सही है। बताइए ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? 6। सही जवाब है। अपमार्जक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल का। सही जवाब है। वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने % उपस्थित होते हैं? 0.03%। सही है। बताइए चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। सही जवाब। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक या प्रतिकारक। सही है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बताइए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। सही जवाब, बहुत अच्छा। चलिए जाकर बैठ जाइए। अब आ जाइए सुप्रिया। क्या हो गया? कोई बात नहीं, ठीक। रेडी? यस सर। ओके चलिए बताइए दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया? क्या बोले? कस के बोलिए। फ्लेमिंग। चलिए ओके ठीक है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? लाल हरा नीला। सही जवाब, लाल हरा नीला। वो शॉर्ट नेम आपको बताया गया है कि लहना बोलना है, ठीक है। बाकी आप लाल हरा नीला सही जवाब, ठीक है। चलिए बताइए नीला थोथा को और किस नाम से जानते हैं? तृतीया सूत्र। तृतीय सूत्र नहीं, नीला थोथा, अच्छा तृतीय ही लिखा है, तृतीय सूत्र के नाम से जानते हैं ना। वही तो इसका मतलब, इसको तुतिया बोलते हैं। देखिए नीला थोथा का दूसरा नाम तुतिया होता है, और वहां पे लिखा है उसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र आप बता सकते हैं, बता दीजिए। सही जवाब, बहुत अच्छा। चलिए खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। सही जवाब। बताइए न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉन का खोजकर्ता जेम्स चैडविक। सही जवाब। नाभिक का खोजकर्ता कौन है? सही जवाब। पृथ्वी का विभव क्या होता है? 0। सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल का तनु घोल क्या होता है? सिरका। सही है। ये रिपीट हो गया है ना, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपका क्वेश्चन था, आपने आंसर दिए। बताइए एल्केन के कार्बन परमाणुओं के बीच क्या रहता है? एल्केन के कार्बन परमाणुओं के बीच कौन से तत्व रहते हैं, यानी कि कौन से धातु का नाम बताइए?
वो एग्जाम्पल में आप लोग को पढ़ाया गया था 2-4 गो, उसमें से एक भी कोई बोलिए। सर क्वेश्चन बताइए। एल्केन के कार्बन परमाणुओं के बीच रहता है लोहा। सही जवाब। चलिए बहुत अच्छा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन एंड 10वां नंबर क्वेश्चन, वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इथाइन गैस। सही जवाब। चलिए ठीक है, जाकर बैठ जाइए। अब नीति आ जाइए। बताइए, रेडी? यस सर। ओके, बताइए लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? प्रकाशीय समावयवता। सही जवाब। बताइए क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने की क्षमता से अधिक लक्षण से बनाया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब। बताइए लंबी श्रृंखला वाले समफोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? अपमार्जक। सही जवाब है। बताइए कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के ऐसे प्रतिबिंब की तरह होते हैं जो एक दूसरे पर नहीं बैठे तो क्या कहलाता है? प्रकाशीय समावयवता। सही जवाब है। कस के बताया कीजिए, ठीक है। बताइए मानव मादा के जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं होता है? शुक्रवाहिका। सही है। अब बताइए परागकोश में क्या होता है? परागकण। सही जवाब। बताइए क्लोरीन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। सही जवाब है। बताइए किस किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है? श्रेणी का। सही जवाब है। अब बताना है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक। सही जवाब है। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। बताइए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण किसे कहते हैं? कौन से होते हैं प्रकाश के प्राथमिक वर्ण? लाल, हरा, नीला। सही है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। यस। ओके ठीक है, जाकर बैठ जाइए। अब गोलू कुमार आ जाइए। आर यू रेडी? यस सर। ओके, आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। बताइए आपका पहला क्वेश्चन है, यस सर। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? इनामेल। सही जवाब, बहुत अच्छा। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CSA3। फिर से बता दीजिए, ये गलत जवाब हो जाएगा, नहीं तो फिर सोच के बताइए। CSA3 चूना पत्थर। हाँ, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaH2। चलिए ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा अच्छे से याद करिए और फिर सोच के बताया कीजिए, ठीक है? क्यों है ना, नंबर फिर मिस हो जाएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु वो समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, या उसे कौन से समीकरण कहते हैं? कंकाली समीकरण। सही जवाब। या उसको और किस नाम से जानते हैं? जब समीकरण संतुलित। हाँ, बहुत अच्छा, सही है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल। सही जवाब है। बताइए मनुष्य के शरीर में जल कितना परसेंट पाया जाता है? 65%। सही है, 65 से 80%, ठीक है ना? ओके ठीक है, बहुत अच्छा। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? 120 से 80। 120 से 80 क्या मतलब उसका यूनिट बताइए। 1 से 20/80 आपने बताया, इसका यूनिट क्या होगा? जैसे कि कोई चीज का मापांक करते सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, कुछ भी, तो ये इसका क्या होगा? 120/80 क्या mn प्रकार करते ना। चलिए ठीक है, समान मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mn, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस लेंस का किनारे के अपेक्षा बीच का भाग मोटा उसे कौन सा लेंस कहते हैं? जिस लेंस का उत्तल। सही जवाब। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए प्राकृतिक के दौरान होने वाले परिवर्तन के कारण डीएनए प्राकृतिक के दौरान होने वाली परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? विविधता या विभिन्नता। विविधता ना। चलिए ठीक है, विभिन्नता। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, बताइए आनुवांशिकता
का पता किसने लगाया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल। ठीक है, यस सर। ठीक बैठिए, आइए फाइल रेडी, चलो ठीक है। बताइए किरोसिन का वर्तनांक क्या होता है? 1.44। कस के बताइए, और आइए। 1.44। ठीक है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र युग्मक क्या है? स्त्री में लिंग गुणसूत्र युग्मक क्या होता है? XX। सही जवाब है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया जाता है? CaSO4 with 2H2O। इसको क्या कहते हैं? जिप्सम। हाँ, तो ऐसे बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया जाता है? जिप्सम। तो जिप्सम बनाया जाता है। कस के बताया कीजिए, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी? महाधमनी। सही जवाब है। कस के बताया कीजिए, तो आवाज नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर क्या होता है? 16 से 18 बार। सही बात। कितने देर में? 1 मिनट में। हाँ, 1 मिनट में 16 से 18 बार होता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ को ऑक्सीजन में जलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दहन। सही जवाब है। अब बताइए पुरुषों में लिंग गुणसूत्र युग्मक क्या होते हैं? XY। सही जवाब है। बताइए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर। मटर के पौधे का। सही जवाब है, इसने ही अनुवांशिकता के जनक दी थी, ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का वर्तनांक क्या होता है? 1.33। सही जवाब है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है और 10वां नंबर, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सही जवाब। चलिए ठीक है, जाकर बैठ जाइए, ठीक है। लीजिए पेपर ले लीजिए। आज हम लोग क्विज किए, सभी बच्चों ने लगभग 10 क्वेश्चन का आंसर दिया। तो स्कोर इसका अभी तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि ये फाइनल राउंड जब होगा इस क्विज का तब पता चलेगा। आप लोग इसी तरह से मन लगा के पढ़ा कीजिए। बाकी आप लोग को बता दें, यह जो क्वेश्चन होता है क्लास 10th के लिए, साइंस में जितने भी VVI टाइप के क्वेश्चन होते हैं सभी के लिए है। आप लोग के एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 जो आगामी होने वाली है, उसके लिए भी आप लोग पूरा वीडियो वॉच किया करिए, ताकि आप लोग को भी फायदा हो सके। तो इसलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।